एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम संविधान का विकास पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमारा जो संविधान बना है उसमें किन किन घटनाक्रमों से गुजरते हुए उस संविधान का निर्माण हुआ है ये बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत हम सबसे पहली घटना देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 का है। सामान्य तौर पर एग्जाम में इसका सनी पूछा जाता है। इस एक्ट के तहत, एक्ट मतलब कानून के तहत कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसे ही गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल बने तथा 1774 में फोर्ट विलियम में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय मतलब हाईकोर्ट की स्थापना की गई और पहले जज के रूप में एलिजा एम्पथे की नियुक्ति की गई थी। 1784 में इंडिया पिट्स एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये प्रावधान किए गए थे जो आपको बताए गए। इसी चरण में अगला है नंबर 2 पर चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम कहते हैं। ये 1883 में आया था। ठीक है, इसके तहत जो जो प्रावधान किए गए उसमें पहला प्रावधान प्रमुखता बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे ही हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद में शामिल किया गया और लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य चुने गए थे। मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो संविधान के विकास के लिए अपने प्रेरित करेंगे। अगले चरण में जो घटना हुई नंबर 3 पर 1853 में चार्टर एक्ट। इसके तहत जो प्रावधान रखे गए, पहला था संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसके तहत क्या क्या था, विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। विधायिका कार्य होते हैं नियम बनाने वाले और प्रशासनिक कार्य होते हैं उन नियमों को लागू कराने के कार्य। ठीक है, सिविल सेवा में भारतीय नागरिकों के लिए भी वैकेंसी दी जाने लगी। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था आरंभ की गई। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के बाद ही भारत में जो ओपन एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं, जो आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा प्रणाली ये शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत प्रावधान क्या किया गया था, इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश ताज का मतलब है ये शासन व्यवस्था ब्रिटेन से होने लगी थी। यहाँ एक घटनाक्रम घटा था इससे पहले 1857 की क्रांति का, जिसके तहत जब अंग्रेज कई जगह डिफीट खा गए, यानी कि अंग्रेज कई जगह कमज़ोर पड़ गए, तो 1857 की जो घटना है इसकी जानकारी ब्रिटेन पहुंची थी। तो ब्रिटेन में बैठे अधिकारी इस बात को लेकर नाराज हुए थे और उन्होंने कंपनी से वो शासन समाप्त करके वो ब्रिटेन क्राउन के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह पर एक वायसराय नाम का पद नियुक्त किया गया और पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। और जो ब्रिटिश ताज थे, ताज मतलब वहाँ के राजा, उन्होंने भारत में पहला एक सचिव नियुक्त किया था। उस प्रथम सचिव का नाम था चार्ल्स वुड। अब वो भारत की शासन व्यवस्था को देखा करते थे वायसराय के थ्रू। उसके बाद अगला प्रावधान आता है इसी चरण में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी कहते हैं। इसके तहत भी कुछ प्रावधान किए गए थे। इसमें पहला प्रावधान था केंद्र व प्रांतों के विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। ठीक है, विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई थी, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उस तरह को उसको मान्यता दी गई थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये सारे घटनाक्रम एक साथ हुए और अगर आप कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के हाईकोर्ट के गठन देखेंगे तो वो 1862 के आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। इसके तहत भी कुछ प्रावधान किए गए। इसमें पहला प्रावधान किया गया था मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली रखी गई थी। ठीक है, पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई थी। पहली बार किसी को गवर्नर परिषद में, गवर्नर जो काउंसिल होती थी उसमें किसी भारतीय को
नियुक्त किया गया। तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसमें नियुक्त किया गया था, पहले भारतीय थे जो गवर्नर काउंसिल में नियुक्त किए गए थे। अगला आता है हमारे पास में 7वें नंबर पे भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो जो प्रावधान किए गए उन्हें भी हम समझ लेते हैं। इसमें पहला प्रावधान किया था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था और केंद्रीय विधानमंडल को दो हिस्सों में बांटा गया था, विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यानी डायरेक्ट वोट डाले जाएंगे। मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, इनके लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है। और आपको मालूम है 1 अप्रैल 1921 से ये सेवा शुरू हो गई थी यहाँ पे। इस अधिनियम के कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था ये निराशाजनक और असंतोषप्रद है। लोकमान्य तिलक ने इस अधिनियम को बिना सूरज वाला सवेरा कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लोकमान्य तिलक ने किस अधिनियम को बिना सूरज वाला सवेरा बोला था, तो उसका आंसर आता है भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है। अगला आता है इस श्रेणी में भारत सरकार अधिनियम 1935। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही पूरा का पूरा हमारे संविधान को जन्म देता है। तो 1 अप्रैल 1935 को यह लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ने की आदत डालें। 1 अप्रैल 1935 को इसे पारित किया गया। ये अधिनियम भारत की पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ये हमारे संविधान का मौलिक बेसिक था, इसी के आधार पर पूरा संविधान तैयार किया गया है। इसके अंदर जो जो प्रावधान किए गए थे, इसमें पहला प्रावधान है भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया, जिसमें 2 इकाइयां थी, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। शासकीय कार्यों को, गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं उनको 3 सूची में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची। ये अभी भी मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया, किंतु केंद्र में यह व्यवस्था बनी रही। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। आरबीआई, भारतीय रेलवे की स्थापना, ठीक है, महाधिवक्ता, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सब की स्थापना की गई। ठीक है। इसके अलावा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार हुआ। ठीक है। इस पूरे अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र या इंजन रहित मशीन कहा है। ये आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि किसने 1935 अधिनियम को इंजन रहित मशीन माना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी चरण में अगला जो सुधार हुआ, यह हम उसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जानते हैं, 1946। यह भारतीय संविधान बनाने की सीढ़ी में एक चरण और था। तो 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इंपोर्टेंट है ये। ठीक है। इसमें जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने घोषणा की थी कि वो भारत को रियासत, भारत का जो है वो स्वतंत्र कर देंगे। इस तरह की घोषणा इसके अंतर्गत कर दी गई थी। यहाँ लिखा भी है लैंग्वेज में कि भारत को अति शीघ्र, आराम से पढ़ लीजिए, भारत को अति शीघ्र स्वतंत्र करने की घोषणा की थी उन्होंने। ठीक है। अगला इसमें जो मुख्य प्रावधान था, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव किए गए, जिसमें 389 सदस्यों का चुनाव होना था। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से आने थे, जो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से थी। ठीक है। पर यहाँ एक नोट है, उसको भी समझ लें आप। देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके अलावा 296 सदस्यों में से 208 सदस्य जो कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे। अगला है हमारे पास, जब हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे तो उसी समय एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 1948 से पहले भारत को वो स्वतंत्र कर देंगे, पर परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि उन्हें उससे पहले आज़ाद करना पड़ा।
इसके बाद इसी चरण में आखिरी है माउंटबेटन योजना 1947 की है। इस योजना को भारत पाक विभाजन योजना भी कहते हैं। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ और नए राष्ट्र के रूप में 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान अलग हो गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इनके हट जाने के बाद भारत में राष्ट्रपति की व्यवस्था शुरू हुई और एक संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश में लागू किया। इसका जो अगला वीडियो है वो आपको उसी चरण में बताया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कैसे संविधान फिर भारत में लागू हुआ और कितने लोग थे उस कमेटी में। ठीक है।